प्रवर्तन निर्देशालय ने पाया कि विवादास्पद जिहादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के लिए अबुधाबी स्थित होटल दरबार रेस्टोरेंट से पैसे निकाले। होटल का स्वामित्व केरल के अशरफ खादर के पास है, जो अपनी संयुक्त अरब अमीरात स्थित फर्मों के माध्यम से गुप्त संचालन में सक्रिय पीएफआई सदस्य भी है। ईडी ने शुक्रवार को होटल मालिक अशरफ और उनके साथ अब्दुल रज़ाक बीपी के खिलाफ सांप्रदायिक और जिहादी अभियान चलाने के लिए उत्तर प्रदेश में पैसा भेजने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। ईडी ने लखनऊ की अदालत में आरोप पत्र दायर किया और दोनों आरोपी अशरफ और अब्दुल रज़ाक वर्तमान में पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं, जब एजेंसियों ने उन्हें भारत छोड़ने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अबुधाबी के दरबार रेस्टोरेंट के मालिक अशरफ पीएफआई के एर्नाकुलम के जिले के अध्यक्ष थे और कॉलेज प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटने के लिए केरल में 2010 के मध्य के भयानक मामले में आरोपी था। बाद में इन्हें बरी कर दिया गया था। जिहादी संगठन ने प्रोफेसर पर कॉलेज की परीक्षा के लिए इस्लामी विरोधी सवाल रखने का आरोप लगाया। ईडी ने ताज़ा चार्जशीट में भी इसका जिक्र किया है। प्रवर्तन निर्देशालय ने एक बयान में कहा कि लखनऊ की अदालत ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है, जिसमें एजेंसी ने 22 करोड़ रुपए की अपराध की आय की पहचान की है। पीएफआई केरल राज्य की कार्यकारी परिषद के सदस्य अशरफ एमके की भूमिका पर ईडी ने कहा कि वह संगठन और संबंधित संस्थाओं के वित्त पोषण में शामिल था। वह अबुधाबी में दरबार रेस्टोरेंट का मालिक था, जो पीएफआई के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट के रूप में काम कर रहा था। हालांकि रेस्टोरेंट के माध्यम से अपराध की आय को छिपाने के लिए उसने दरबार रेस्टोरेंट के स्वामित्व के तथ्य का खुलासा नहीं किया। ईडी ने कहा कि अब्दुल रज़ाक बीपी इस रेस्टोरेंट के जरिए पीएफआई और उससे जुड़ी संस्थानों की मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को अंजाम देने में उसके साथ शामिल था। उसने अपने भाई को लगभग 48 लाख रुपए की अपराध की आय प्राप्त की, जो दरबार रेस्टोरेंट का प्रबंधन कर रहा था। उनके स्वामित्व वाली एक अन्य कंपनी तमार इंडिया स्पाइसेस लिमिटेड का इस्तेमाल अपराध की आय को कम करने के लिए भी किया जाता था। ईडी ने कहा कि अशरफ ने पीएफआई से संबंधित संस्थाओं जैसे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और इसकी छात्र शाखा सीएफआई की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कथित अवैध गतिविधियों में पीएफआई सदस्य अंशाद बदरुद्दीन को 3.5 लाख रुपए अगस्त 2018 जनवरी 2021 के दौरान के हस्तांतरण से जुड़े एक हालिया मामला शामिल था, जिसे पीएफआई सदस्य के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने गिरफ्तार किया था। उनके पास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, एक 32 बोर पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। एजेंसी ने इस मामले में अपना पहला चार्जशीट पिछले साल 6 फरवरी को इसी लखनऊ कोर्ट में दाखिल किया था। इसमें कहा गया है कि आने वाले दिनों में एजेंसी द्वारा इस तरह के और आरोप पत्र दाखिल किए जाने की उम्मीद है। ईडी अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए केरल में 2006 में गठित और दिल्ली में मुख्यालय वाले पीएफआई की 2018 से जांच कर रहा है, जिसमें सीएए के विरोध प्रदर्शनों और दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों को फंडिंग करने में इसकी कथित भूमिका शामिल है। अक्टूबर 2020 में सिद्दीकापन की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस और ईडी ने पीएफआई के संदिग्ध कार्यों पर पर्दा डाला। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।